कोटा के बाद प्रयागराज में फंसे छात्रों को उनके घर लाने का अब प्रयास किया जा रहा है। प्रयागराज में दूसरे राज्यों के छात्र फंसे हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद उनको भी लाने की कोशिश की जा रही है। 300 बसों से प्रतियोगी छात्रों को उनके घर भेजा जाएगा। इन छात्रों को 2 चरणों में घर लाने का काम किया जाएगा। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री योगी ने सभी जिलों में शेल्टर होम की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए हैं। जिलों में 15,000 से ज्यादा क्षमता वाले शेल्टर होम की व्यवस्था होगी। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1396 नए मामले सामने आए हैं। 48 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 27,892 हो चली है, जिसमें से 20,835 एक्टिव केस हैं और 872 लोगों की अब तक कोरोना की वजह से मौत हुई है। यूपी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। यूपी में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,873 हुई है। कोविड-19 एक्टिव मरीजों की संख्या अब प्रदेश में 1,516 है, तो वहीं मृतकों की संख्या 30 जा पहुंची है। मौलाना साद के वकील के मुताबिक मौलाना साद की कोरोना वायरस की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के कहने पर मौलाना साद का कोरोना टेस्ट करवाया गया था। वहीं अब मौलाना साद कल क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा हुई। 3 मई के बाद की रणनीति पर बातचीत हुई है, जिसमें लॉकडाउन हटाने या बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही आर्थिक मुद्दों पर भी मुख्यमंत्रियों से बात हुई है। वहीं बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि लॉकडाउन का असर पड़ा और हमें लाभ भी मिल रहा है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच बस्ती से एक अच्छी खबर सामने आई है। यहां 3 महीने के बच्चे ने कोरोना से जंग को जीता है। ये यूपी का सबसे कम उम्र का बच्चा है जिसने कोरोना को मात दी है। बता दें कि बच्चे की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उसे गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जिसके बाद अब वो बच्चा ठीक हुआ है, अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुका है। कौशाम्बी में 2 कोरोना मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जिले को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है, लेकिन लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है। कोरोना बीमारी से अनजान बन रहे लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। ढूंढा अधिकारी और कोरोना सेक्टर मजिस्ट्रेट ने 12 दुकानदारों का चालान काटा है। बिजनौर जनपद में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस मरीजों की संख्या से जहां प्रशासन में हड़कंप मचा, तो वहीं जमात में शामिल एक व्यक्ति की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस रिपोर्ट को लेकर जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां इलाके को हॉटस्पॉट घोषित किया गया। 1 किलोमीटर के दायरे को सील किया गया। वहीं जमाती के परिजनों को पुलिस ने चिन्हित किया है, उन्हें आइसोलेट करने का काम भी। आगरा प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। आगरा में क्वारंटीन किए गए लोग धरने पर बैठे हैं और उन्होंने खाने पीने से भी इनकार किया है। क्वारंटीन किए गए लोगों की मांग है कि उन्हें घर जाने की इजाजत हो। चौकी इंचार्ज के खाना देने पर सभी ने खाना खाने से इनकार किया। लोगों का कहना है कि 16 दिन से बिना जांच के क्वारंटीन उन्हें किया गया है। अलीगढ़ कासिमपुर पावर हाउस में मजदूरों के परिवार लॉकडाउन के चलते भुखमरी की कगार पर जा चले हैं। कंपनी के मालिक मजदूरों को भुगतान नहीं कर रहे। 2,500 से ज्यादा मजदूरों के परिवार इस पावर हाउस में मजदूरी करते हैं। पावर हाउस में मजदूरी करने वाले मजदूर अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं। अब घर वापस जाने की मांग कर रहे हैं। मजदूरों ने रोड भी जाम किया, जिसके बाद पुलिस फोर्स के साथ अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची। मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री योगी की मुहिम रंग लाती नजर आ रही है। लॉकडाउन के चलते कई राज्यों में फंसे मजदूरों को घर पहुंचाया जा रहा है। दूसरे राज्यों में फंसे 188 मजदूरों को 7 बसों के माध्यम से घर लाया गया। बता दें कि लॉकडाउन के चलते यूपी के मजदूर हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में फंसे हुए हैं, जिन्हें रोजगार न होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब उन्हें घर लाया जा रहा है। श्रावस्ती में क्वारंटीन सेंटर में युवक की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया।
युवक की उम्र 30 साल थी, जिसकी क्वारंटीन सेंटर में मौत हुई है। मुंबई से 1400 किलोमीटर पैदल चलकर गांव पहुंचा था युवक, जिसके बाद स्कूल में उसे क्वारंटीन किया गया। युवक की मौत की खबर आई। मौत की सूचना पर मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर जांच पड़ताल करना शुरू किया है। नोएडा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में इजाफा हुआ है। 14 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं जिले में 129 पॉजिटिव केस की अब संख्या हो चली है, जिसमें 71 मरीज सही होकर घर जा चुके हैं। साथ ही अभी 58 मरीजों का इलाज जारी है। सहारनपुर जिले में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस देवबंद कस्बे में मिले हैं। कुल 86 जमाती यहां कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आज नोडल अधिकारी आबकारी आयुक्त ने हॉटस्पॉट क्षेत्रों का दौरा किया। सहारनपुर जिले का हॉटस्पॉट क्षेत्र देवबंद है, जिसके करीब सभी 25 वार्ड पूरी तरह से सील किए जा चुके हैं। कोरोना काल में ज्योतिराचार्य की गणना को माने तो कोरोना के कहर का इशारा साल 2019 के आखिरी में हो चुका था, ग्रहण में मिल चुका था। 26 दिसंबर 2019 के आखिरी में सूर्य ग्रहण में ही कोरोना काल के संकेत मिल गए थे। काशी के ज्योतिराचार्य ने बताया है कि जो ग्रहण वह 75% तक सूर्य ग्रहण था। इसके प्रभाव से महामारी और आर्थिक संकट के बादल दिख रहे हैं। उधर कानपुर में लगातार कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। कानपुर में लगभग 191 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं इन आंकड़ों के बीच सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से लगभग 40 से ज्यादा मदरसे के छात्र कोरोना संक्रमित हैं। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर ने प्लाज्मा डोनेट की इच्छा जताई है। कनिका कोरोना से निपटने के लिए लोगों को अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहती हैं और अपनी इच्छा डॉक्टर से जता चुकी हैं। इसके बाद केजीएमयू के डॉक्टर्स ने इसे एक अच्छा कदम बताया है। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर का बयान दर्ज करने के लिए लखनऊ पुलिस उनके घर पहुंची और कनिका को नोटिस दिया गया, जिसमें कनिका कपूर नोटिस देने वालों पर भड़क गई। उनके खिलाफ सरोजनी नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। कनिका को बयान दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचने के लिए बोला गया। होम क्वारंटीन का समय बीतने के बाद बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 30 अप्रैल को 11 बजे सरोजनी नगर थाने में कनिका को जवाब देना होगा। जालौन में कार सवार युवकों को लॉकडाउन का उल्लंघन करना भारी पड़ गया। उरई नगर के अंबेडकर चौराहे के पास पुलिस ने युवकों को रोककर लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर उनकी पिटाई की। बाद में युवकों से उठक बैठक करवाई। युवकों की पिटाई और उठक बैठक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कन्नौज जिले के छिबरामऊ इलाके में पुलिस की संवेदनहीनता सामने आई है। दरअसल पुलिस की पिटाई से एक युवक की बुरी तरह से वो जख्मी हुआ है। युवक का आरोप है कि वह अस्पताल से लौट रहा था, तभी पुलिस ने उसे रोककर उसकी पिटाई की, जिसमें युवक का एक हाथ जख्मी हुआ है। युवक का कहना है कि परेशानी बताने के बाद भी सिपाहियों ने उस पर जमकर लाठी बरसाई, जिसकी वजह से उसके हाथ में काफी चोट आई। फिरोजाबाद में एक पुलिसकर्मी ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिसकर्मी के अवैध संबंध के चलते घरेलू क्लेश होने पर पुलिसकर्मी ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या की है। पुलिसकर्मी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों को लाने की कवायद जारी है, जिसके अंतर्गत आज हरियाणा से 4 बसों के जरिए तकरीबन 103 मजदूरों को सुल्तानपुर लाया गया, जिसके बाद उन्हें 14 दिन के लिए स्कूल में क्वारंटीन किया गया। साथ ही सभी मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुहिम का असर जारी है। जगह जगह से मजदूर अपने जिलों में पहुंचे हैं। इसी क्रम में हरियाणा से 70 लोग अयोध्या पहुंचे। सभी 70 लोगों को क्वारंटीन किया गया। साथ ही सभी लोगों को मेडिकल सुविधाएं भी दी जा रही हैं। राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके में स्थित रामसागर मिश्रा अस्पताल के प्रमुख सचिव नोडल अधिकारी दीपक कुमार और डीएम अभिषेक प्रकाश ने निरीक्षण किया है और डॉक्टर्स का हाल जाना है। साथ ही कोरोना मरीजों को ठीक करने वाले डॉक्टर्स की जो टीम है उसे बधाई दी है। इस दौरान डीएम ने बताया कि बख्शी का तालाब तहसील समेत सभी शहरी और ग्रामीण इलाकों में जरूरतमंदों तक राशन सामग्री को पहुंचाया जा रहा है। कोरोना फ्री हुए बरेली जिले में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने दस्तक दी है। यहां के हजियापुर इलाके में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है, जिसके बाद से
जिले के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। फिलहाल मरीज को एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। कुछ दिन पहले ही बरेली जिला कोरोना फ्री हुआ था। ऐसे में एक और कोरोना पॉजिटिव मिलने की खबर से स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ गई है। मुजफ्फरनगर के रहने वाले शुभम ने प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद 4 लोगों के साथ हरिद्वार जाकर शादी की है और अपनी शादी को यादगार बनाया है। ऐसे में दुल्हन सुदीक्षा के साथ मुजफ्फरनगर लौटे शुभम ने सबसे पहले शिव चौक पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया और अपने घर के लिए रवाना हुए। उन्नाव में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक जोड़े ने शादी के मंगल कार्यक्रम को पूरा किया। परिवार ने जब 5 लोगों को बुलाकर शादी के कार्यक्रम की इच्छा जताकर थाना क्षेत्र में आवेदन दिया तो परमिशन मांगी तो प्रभारी ने भी उन्हें निराश नहीं किया, जिसके बाद 5 लोगों के बीच शादी के कार्यक्रम को पूरा किया गया। अनुमति पत्र में 2 गाड़ियों को भी इजाजत दी गई थी। कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दिल्ली पुलिस ने अनोखा कदम उठाया है। पुलिसकर्मियों ने कोरोना का रूप लेकर सड़क पर वो उतरे हैं। साथ ही लोगों से अपील की कि वो घर में ही रहें, बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। देश भर में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कोरोना की रोकथाम के लिए शासन प्रशासन की तरफ से तरह तरह की कोशिश हो रही है, तो वहीं कोरोना वॉरियर्स जनता की सेवा के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। प्रशासन की तरफ से लोगों को घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी सारसोल चौराहे पर आपदा प्रबंधन के द्वारा जगह जगह नाटक मंचन के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। बांदा जनपद के बेबेरू गांव में एक युवक ने फांसी लगाई है, जिसके बाद युवक की मौत हुई। युवक शराब का आदी था। पिता की डांट से आहत होकर युवक ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जान दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नोएडा में अवैध शराब का धंधा जोरों पर है, वहीं कच्ची शराब बनाने का धंधा भी चल रहा है। पुलिस ने कच्ची शराब के साथ शराब बनाने वाले को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कब्जे से 5 लीटर शराब और भारी मात्रा में यूरिया बरामद किया है। चंदौली जिले के मुगलसराय कोतवाली इलाके से लॉकडाउन में बच्चों के 2 गुटों में मारपीट और पथराव की खबर सामने आई, जहां बच्चों ने पुलिस की मौजूदगी में ही जमकर बवाल काटा और लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई। ऐसे में मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बमुश्किल बच्चों पर काबू पाया। हाथरस में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई। दुकान का शटर गिरा कर दुकानदार ग्राहकों को सामान दे रहा है, वहीं ग्राहक भी चोरी छुपे दुकान में घुसकर जूते, चप्पल, कपड़े और अन्य सामान खरीद रहा है। पुलिस के पहुंचने पर लोग घर की छत से भागते हुए दिखे। बारिश की वजह से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, वहीं खेतों में पड़ी फसल भी खराब होने लगी है। एक तो कोरोना ने जहां किसानों की मुसीबत को बढ़ाया, वहीं अचानक से मौसम में बदलाव होने से किसान और परेशान हो गया। बहराइच जिले से कोरोना पॉजिटिव मरीज की अनोखी तस्वीर सामने आई है। दरअसल एक कोरोना पॉजिटिव मरीज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसे डांस करते देखा जा सकता है। वीडियो में मरीज पूरी मस्ती के साथ वार्ड में डांस कर रहा है और आसपास बैठे मरीज भी डांस का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की झुग्गियों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने 6 से ज्यादा घर को अपनी चपेट में लिया है। यह आग खानपुर की झुग्गियों में लगी है, जिसके बाद मौके पर कई दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पाया। वहीं झुग्गियों में रह रहे परिवारों ने आग लगने के बाद भागकर अपनी जान बचाई। रामपुर जिले में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल बिजनौर जिले का रहने वाला ये कोरोना पॉजिटिव मरीज दिल्ली से बिना किसी अनुमति के स्वार के खेड़ा टांडा में सवारी लेकर आया था, जिसे पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ लिया और जब जांच के लिए सैंपल भेजा गया तो वो कोरोना पॉजिटिव निकला। ऐसे में नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 16 जा पहुंची है। जालौन में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद मौके पर पहुंचे डीआईजी और मंडल आयुक्त झांसी ने हॉटस्पॉट इलाके का निरीक्षण किया है। साथ ही 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद उरई के कुछ इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया और सील किया गया। अंबाला में पुलिस और ग्रामीणों में कोरोना पॉजिटिव मृतक का शव जलाने को लेकर विवाद हुआ है। मृतक का शव जलाने के लिए पहुंची थी पुलिस, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपने गांव के शमशान में शव जलाने को लेकर जमकर विरोध किया। इसके बाद पुलिस को मजबूरी में हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी।
जालौन जिले के नगर चौराहे पर तैनात एक होमगार्ड को लॉकडाउन की वजह से एक युवक को रोकना महंगा पड़ गया। होमगार्ड ने जब युवक को रोका तो उसने होमगार्ड पर लोहे की रॉड से वार कर डाला और लहूलुहान कर दिया। ऐसे में गंभीर रूप से घायल होमगार्ड को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद पहली पूजा प्रधानमंत्री मोदी के नाम से की गई है। इसके अलावा केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलने पर भी प्रधानमंत्री के नाम पर ही पहली पूजा की जाएगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, देश में भी इस महामारी का संकट है, इसलिए पर्यटन मंत्री होने की वजह से मैंने यह तय किया है कि चारों धामों में पीएम मोदी की तरफ से पहली पूजा की जाएगी, जिससे इस संकट से उबरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को चारों धामों का आशीर्वाद मिले। कोरोना के कहर से पूरे देश में लॉकडाउन है, वहीं देश के मौजूदा हालत को देखकर लगता है कि लॉकडाउन की मियाद आगे बढ़ाई जा सकती है। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोरोना की लड़ाई लंबी चल सकती है, इसे कुछ सावधानियां बरत कर ही दूर कर सकते हैं। अगर किसी के पास मास्क न हो तो केवल गमछा बांध कर ही सावधानी बरतें। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। उत्तराखंड में बीते दिनों हुई बारिश और ओले गिरने से अन्नदाता की मुश्किलें बढ़ी हैं। ओले गिरने से किसानों की फसल बर्बाद हुई है, वहीं जो फसल बच रही है उसकी मांग कम होने से अच्छे दाम किसानों को नहीं मिल पा रहे हैं। मामले पर मुख्यमंत्री रावत का कहना है कि अगर मटर के दाम नहीं मिल रहे हैं तो किसान मटर को फ्रोजन कर सकते हैं ताकि बाद में इसका उपयोग किया जा सके। साथ ही बारिश और ओले गिरने की वजह से फसलें खराब हुई हैं। उन्होंने माना जिलाधिकारियों को यह आदेश किया गया कि रिपोर्ट बनाकर सरकार को उपलब्ध कराई जाए कि किसकी किसान की फसल कितनी खराब हुई। ऋषिकेश में कोरोना मरीज मिलने पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि एम्स जैसे बड़े संस्थान में कोरोना मरीज का मिलना चिंता का विषय है, क्योंकि ऋषिकेश में कोरोना का ये पहला मामला है। वहीं मरीज के संपर्क में आने वाले 33 लोगों को क्वारंटीन किया गया है, जिसमें से 28 लोग एम्स के स्टाफ हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का जन्मदिन आज है और ऐसे में हरिद्वार में रावत जी ने समर्थकों और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनके केक को काटा, उनके जन्मदिन को मनाया, केक काटकर दीर्घायु की कामना की है। लॉकडाउन की वजह से कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, केक काटा, हरीश रावत जिंदाबाद के नारे लगे। उत्तराखंड में लॉकडाउन की वजह से कई प्रदेशवासी दूसरे जिलों में फंसे हुए हैं, वहीं दूसरे प्रदेश के लोग लॉकडाउन की वजह से उत्तराखंड में रुकने के लिए मजबूर हैं। उत्तराखंड में 1284 विदेशी पर्यटक भी अभी फंसे हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लक्ष्मण झूला इलाके में फंसे हुए हैं। ये विदेशी पर्यटक करीब 84 देशों से भारत में आए हैं। वहीं डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार का कहना है कि एम्बेसी से जारी गाइडलाइंस के अनुसार इनके रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। लॉकडाउन से त्योहारों बाजार पर भी भारी असर पड़ रहा है। कोरोना के चलते लॉकडाउन के बीच सराफा बाजार भी नहीं खुल पाया। इस बार अक्षय तृतीया पर सराफा व्यवसायियों से जुड़े व्यापारियों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। वहीं काशीपुर में जहां 60 से ज़्यादा छोटी बड़ी सराफा की दुकानें पूरी तरह बंद हैं, सराफा कारोबारियों ने सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन करीब 2 से ढाई करोड़ रुपये का नुकसान होने की बात कही है। खबर चंपावत से है, जहां कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर लॉकडाउन के बीच में पुलिस की ओर से एक वीडियो जारी किया गया। पुलिस के द्वारा जारी किए गए वीडियो में अलग अलग कार्यों का इसमें दिखाया गया है और मीडिया में खूब वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो लॉकडाउन के दौरान जहां पुलिसकर्मी कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे हैं, वहीं जवानों की पत्नियां घरों में बैठकर मास्क तैयार कर रही हैं। वीडियो के अंत में पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह की ओर से आम जनता से लॉकडाउन में पुलिस को अपेक्षित सहयोग दिए जाने की अपील भी की गई है। लॉकडाउन की वजह से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई है, इसके लिए राज्य सरकार ऑनलाइन क्लासेस चला रही है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के निर्देश पर प्रदेश के सभी डिग्री कॉलेज में इन दिनों ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासरूम होने से छात्र काफ़ी खुश हैं। छात्र छात्राओं को यूजीसी और सीईसी की गाइडलाइंस के तहत व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जा रहा है, जिससे अपने सवाल वो पूछ सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं। वहीं छात्र ऑनलाइन पढ़ने के साथ कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर भी
स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। राजधानी लखनऊ में सरकारी दफ्तरों को सैनिटाइज किए जाने के निर्देश के बाद सैनिटाइजेशन का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। ऐसे में लोक भवन, बापू भवन और शास्त्री भवन समेत कई विभागों के सरकारी दफ्तरों में तेजी से सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। मुजफ्फरनगर कोरोना को हराने के लिए एसएसपी अभिषेक यादव की मुहिम रंग ला रही है। जनपद में आम नागरिक से लेकर नेता, पुलिसकर्मी, अधिकारी एसएसपी के पुशअप चैलेंज का आप तस्वीर जो देख रहे हैं ये स्वीकार किया। आपको बता दें कि फिजिकली रूप से फिट होकर कोरोना को मात देने की तैयारी में जनपद वासी जुटे हुए हैं। क्राइम ब्रांच के प्रभारी निरीक्षक एमएस गिल ने पुशअप का ये वीडियो शेयर किया है। प्रशासन की सख्त मनाही के बाद भी हॉटस्पॉट इलाकों में लोग मेडिकल स्टोर खोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला जालौन जिले का है, उरई का, जहां डीएम के मना करने के बावजूद भी हॉटस्पॉट इलाके में मेडिकल शॉप खुली है। एसपी और डीएम ने यहां छापा मारा। इस दौरान एसपी सतीश कुमार ने मेडिकल स्टोर संचालकों को जमकर फटकार लगाई और मेडिकल संचालकों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाने की चेतावनी दी। देश में कोरोना वायरस का कहर देखा जा रहा है। कोरोना वायरस के कारण देश में संक्रमितों का आंकड़ा 27,000 के करीब अब जा पहुंचा है। वहीं कोरोना वायरस देश में सरकारी दफ्तरों तक भी जा पहुंचा है। ताजा मामले में स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी कार्यालय का गार्ड कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया गया। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे में 20 रास्ते बैठी दिव्यांग महिला के लिए एक फौजी फरिश्ता बनकर पहुंचा। फौजी ने महिला को समझा बुझाकर रास्ते से हटाया और पुलिस को सूचना देकर महिला को उसके घर तक पहुंचाने का सराहनीय काम किया। वक्त रहते फौजी ने महिला को मदद प्रदान की। कोरोना संकट के बीच कई जगह से लॉकडाउन के उल्लंघन की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसीलिए सहारनपुर पुलिस ने लॉकडाउन का पालन न कराने के लिए एक नया तरीका अपनाया है। लॉकडाउन की वजह से अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूर घर लौटने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसे में मामला फतेहपुर जिले के जयराम नगर इलाके का है, जहां तरबूज से भरे ट्रक में 17 मजदूर नासिक से प्रयागराज आ रहे थे। तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सभी मजदूरों को पकड़कर क्वारंटीन किया है। घटिया पीपीई किट देने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों को घटिया खाना दिए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद मुरादाबाद और सीतापुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को शासन ने फटकार लगाई है। डीजी चिकित्सा शिक्षा के बाद डीजी स्वास्थ्य का लेटर लीक हुआ है। डॉक्टर आलोक वर्मा के खिलाफ पहले भी जिलाधिकारी सीतापुर ने शिकायत की थी।